मेरा नाम भगवान झा। साध्वी जी मेरे पूर्व आश्रम की मेरी जो धर्मपत्नी है उनकी बहन जी रही है। संन्यास के बाद चूंकि पारिवारिक सारे संबंध विच्छेद हो जाते हैं, इसलिए अभी मेरा कोई उनसे संबंध नहीं होता है। लेकिन जब 2008 से कांग्रेस सरकार की यह एक घिनौनी नीति, जिसमें कि भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद की साजिश रची गई, उस साजिश में मूल रूप से विदेशी सोनिया गांधी, उनके चमचे दिग्विजय, सुशील कुमार शिंदे और उस समय के गृह मंत्री जिन्होंने NIA नामक एजेंसी बनाया, पी चिदम्बरम, ऐसे राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग जो कि हिंदू समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं, उनके द्वारा यह साजिश, यह षड्यंत्र रचा गया था कि भगवा आतंकवाद को किसी प्रकार भारतीय समाज के ऊपर थोपा जाए। चूंकि कांग्रेस सरकार बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी में आ चुकी थी, तो सोनिया के आदेश पर किसी प्रकार फिर से कांग्रेस की सरकार आए, उसके लिए यह थियरी बनाया गया था कि हिंदू समाज को इस प्रकार विभाजित करो, हिंदू समाज में ऐसा भ्रम पैदा कर दो कि समाज आपसी संघर्ष की स्थिति में आ जाए, एक दूसरे के ऊपर विश्वास ही ना करे। और इस षड्यंत्र को लेकर के जब सरकार ने कार्यवाही शुरू की, तो उसमें हमारे देश के मानबिंदु, भारत के सन्यासी, साधु, भारत देश के रक्षा सीमाओं पर रक्षा करने वाले सैन्य अधिकारी, सेना के पूर्व अधिकारी, ऐसे लोगों को आरोपी बना करके और जबरदस्ती उनके मुंह से यह कहलवाने का प्रयास किया। आज के दिन 17 वर्षों बाद, जबकि उन सरकारों ने अनेक प्रकार की यातनाएं दी, शायद यह कहें हम कि अंग्रेज भी इस तरह की यातनाएं भारतीयों को देने में सफल नहीं हुए थे। इस तरह की यातनाएं एक साध्वी सन्यासी को दिया गया, और 17 वर्षों के बाद हमारे न्यायालय के द्वारा आज जो यह आदेश पारित हुआ है, आदेश सबको सुनाया गया है कि हिंदू कभी भी आतंकवादी नहीं होते। हिंदुओं के ऊपर जो यह आरोप लगाया गया था वह निराधार था। इसको सुन करके मेरे सिवाय, मेरे साथ साथ हमारे समाज, हमारे देश और देश ही नहीं विदेश में भी रहने वाले सारे सनातनी बंधुओं के मन में उत्साह, उमंग का लहर दौड़ गया है कि हम तो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ समाज के और उनके सिद्धांतों के वाहक हैं। यह हमारा गर्व है। इस गर्वानुभूति में हमारा समाज और आज का यह कोर्ट का आदेश एक माइलस्टोन बना है। आपका नाम और आपको क्या नाम है? मेरा नाम प्रतिभा सिंह है। मैं साध्वी जी की सबसे छोटी बहन हूँ और इस केस को जो 17 साल हुए हैं, 17 साल बाद इसका जो डिसीजन आया है उससे हम सभी प्रसन्न हैं। परंतु 17 सालों तक हम लोगों ने जो संघर्ष किया, जो प्रताड़ना झेली है, वो अवर्णनीय है। किसी भी परिवार को जब 17 साल तक इनडायरेक्ट वे में जो प्रताड़ित किया जाता है, वो यूपीए सरकार का काम था। उन्होंने हम सामाजिक
आर्थिक, शारीरिक सभी तरह से हम लोग परेशान हुए। हमारे काम धंधे खत्म हो गए, हमारे आर्थिक स्थिति खराब हो गई। हम समाज के सहयोग से अपने बालक को पढ़ाते हैं। ये सारी परिस्थितियां जो मेरा बिजनेस था, मेरे पति की नौकरी थी, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई क्योंकि पतिदेव लगे रहते थे उस केस में। पहले मैं भी लगी रहती थी, फिर बालक के आने के बाद हम सभी और तब तक बाबा जी को, महाराज जी को, साध्वी जी को क्लीन चिट भी मिली। तो हम लोग अभी तक पूरी तरह से सेटल नहीं हो पाए हैं क्योंकि जो 17 साल की जो तकलीफ रहती है वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती। और प्रायोजित ढंग से जो ये सब किया गया कि वो पूरी थ्योरी बनाना कि इस्लामिक आतंकवाद ही नहीं है, सिर्फ भगवा आतंकवाद ही, पैरेलल एक भगवा आतंकवाद नाम की थ्योरी गढ़ना, ये सब जो किया गया वो बहुत ही निंदनीय है। परंतु इस सब के बावजूद साध्वी जी को प्रताड़ित भी बहुत किया। उस प्रताड़ना के बावजूद भी वो निखर के आई हैं, वो सत्य को साबित कर पाई हैं। ये सब कोई सामान्य बात नहीं है। उनके लिए स्वतंत्र भारत में पहली महिला थी जिन्हें सरकार द्वारा इतना प्रताड़ित किया गया। क्या लग रहा है कि अब आगे किस तरीके से उनका राजनीतिक करियर आना चाहिए और आप कितने खुश हैं इसके बारे में? ये राजनीतिक कैरियर के लिए उन्हें हमेशा कहा है कि अगर राष्ट्र को आवश्यकता है, अगर समाज को आवश्यकता है और मुझे बोला जाएगा। आपने पहले भी देखा होगा जब उन्हें टिकट दिया गया था तो टिकट दिया गया था, उन्होंने मांगा नहीं। आगे भी उनका बिल्कुल क्लियर है कि अगर ज़रूरत होगी भारतीय राजनीति को मेरे से कुछ काम की तो मैं उसमें हाँ हूँ, राष्ट्र कार्य समझ के। बाकी मेरा कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। और दूसरी बात, ये जो आज का जो डिसीजन है वो डिसीजन होना ही था। हम पहले दिन से विश्वस्त थे कि ये होने ही वाला है और वही हुआ है। देर हुई परंतु डिसीजन वो हुआ जो हम जानते थे। मैंने दोषी नहीं ठहराया, वो दोषी थे। वजह तो आपको साबित है, 17 सालों से उस वजह को हम झेल रहे थे कि सच को सच नहीं साबित होने देना ये यूपी सरकार का काम था। और पहले तो उसकी मनगढ़ंत गलत स्टोरी बनाना, भगवा आतंकवाद साबित करने की कोशिश करना, और फिर कोर्ट कहीं दोषी नहीं था। कोर्ट कहीं दोषी होता ही नहीं। भारतीय न्याय प्रणाली पे हमारा पूरा विश्वास है और वो बिल्कुल निष्पक्ष है। कोर्ट अगर ऑर्डर देता भी था, अगर कोशिश करता भी था तो ऊपर से इतना दबाव बनाया जाता था क्योंकि स्टोरी उनकी थी। वो दोषी थे, वो दोषी हैं, वो हमेशा रहेंगे। सनातन के वो दोषी, आज भी आप उनके वक्तव्य सुनते हैं ना, सनातन विरोधी पूरी तरह से, तो उनका तो ये काम ही है और जीवन पर्यंत बना रहेगा। वो रहे ना रहे, वो जल्दी खत्म होने वाले हैं। परंतु हमारे पक्ष में जो डिसीजन आया है वो सत्य का डिसीजन है, वो सनातन का डिसीजन है, वो न्याय है, जिससे हम सभी सनातनी, भारतवर्षी, हिंदू सभी, पूरा देश और विदेशों में भी रहने वाले लोग बहुत प्रसन्न हैं। एक बार फिर मैं नहीं खाऊंगा। छोटे से तो काम नहीं होता है। भाई सारी बातें हम उन तक पहुंचा पाए। कितने सारे मुंबई से फोन आए और इस कार्य में देश पर विशेष चर्चा करें।